आपके समक्ष प्रकट होने जा रहा है। आज सुमति धाम की इस पवित्र धरा पर आकाश स्वयं धरती को नमन करने उतर रहा है। जब हजारों रोशनियां एक साथ गगन में गूंजते भजनों की लय पर आकार लेगी तो लगेगा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया है। दोस्तों, ये केवल एक लोक तो नहीं है, ये है श्रद्धा का आलोक जो मंत्रों की ऊर्जाओं से जुड़कर गुरु शक्ति के विराट स्वरूप को रचने जा रहा है। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर इस दिव्यता में भक्ति पूर्वक सम्मिलित हो जाएं। सुस्वागत अतिथि देवो भव। आप सभी का सुस्वागतम। आपका आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य का क्षण है। यहाँ अतिथि को देवता स्वरूप माना जाता है और हम आप सभी का स्वागत करते हैं भट्टाचार्य महोत्सव के इस मौके पर। हमारा तिरंगा हमारी संस्कृति, आस्था और पहचान का प्रतीक है। हम वंदन करते हैं हमारी पुण्य भूमि भारत को। आइए मिलकर एक बार बोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत की परंपरा को आधुनिक विश्व से जोड़ा और जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक चेतना को नया आत्मविश्वास मिला। धर्म, दर्शन और राष्ट्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाणी में गूंजते हैं। अभिनंदन करते हैं दोस्तों अपने कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव का। धरती से जुड़े जन जन की आवाज बने एक संवेदन के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की मालवा की महक उत्साह और आकांक्षाएं इनमें बसती है। आइए मिलकर बोले, श्री सुमतिनाथ भगवान की। श्री सुमतिनाथ भगवान जिनकी दृष्टि में करुणा है, वाणी में सत्य है, ज्ञान में संपूर्ण लोक और उपदेश निर्माण की राह। आज आकाश स्वयं अवतार ले रहा है उस तपोदीप के दस्पता को नम्न करने के लिए। जहाँ दीपक नहीं जलते वहाँ ज्ञान स्वयं आलोक बनता है।
गोदा जी बनाए हैं। शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। रमोरी हंताणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपध्यायाणम, नमो लोए सब साहूणम। ये नमन है उन आत्माओं को जिन्होंने मोह को जीता और मोक्ष को पाया। अब एंड कर दी मैं। आज तक समझ में नहीं आया कि लिटरल आंसर कैसे होगा। आइए दोस्तों मिलकर विशुद्ध बोलें, सागर जी। आचार्य विद्यासागर जी की, जिनका जीवन आत्म संयम, अटल साधना और गहन साहित्य का जीवंत उदाहरण है। इन्होंने केवल तप नहीं किया, अपितु प्राकृत संस्कृत में अमूल्य ग्रंथों की रचना कर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित कर आने वाली पीढ़ियों को आत्मा की शिक्षा दी। अब ब्राफ सागर बना है, बताया जाए नहीं है? ब्राफ सागर के बाद विशुद्ध सागर, फिर गोदा जी। एक आकाश, दो तपस्वी, जिनकी साधना ने धर्म को दिशा दी। गणाचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज, जिनकी वाणी में शुद्ध ज्ञान की गूंज है। और आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनकी मौन साधना ने आत्मा को शुद्ध किया। एक ने ग्रंथों की रचना से ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तो दूसरे ने 57 दिनों के मौन से सबकी पराकाष्ठा को छुआ। बहुत उसकी तरह मानो जाते हैं। और कोई चित्र की तरह की नहीं है। कैसे थे बनाओ जाते। ये पूरे फंदे तो नहीं बताया जी। 10 मिनट तो बता दो। आइए मिलकर बोले, 8 मिनट हो गए। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। एक ऐसी वाणी जो भीतर उतर जाए और एक ऐसा तप जो समय को मौन कर दे। ये दर्शन है उस महापुरुष का जिन्होंने ज्ञान को कलम से नहीं आचरण से रखा। 100 से अधिक ग्रंथों की अमूल्य धरोहर और सैकड़ों दीक्षित शिष्यों की सतत साधना में जितना प्रतिबिंब झलकता। चले ही गए वे छोलक जी। जो नहीं आ बताओ। बैठे थे लेट गए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनके नाम में विशुद्धि है और आचरण में वही शुद्धता प्रतिबिंबित होती है। 17 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया और 2007 में औरंगाबाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। इनकी चर्या में कुंद कुंद का दर्शन है, वाणी में इत्यादवाद की गहराई। आइए मिलकर एक बार फिर बोले, ज्ञानमती माता जी की।
करुणा की अथोक संख्या, जिनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक